नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आज की एनर्जी कुछ आप लोगों को फील हो रही है। चलिए, अगर किसी को फील हो रही है तो ज़रूर बताना। अगर किसी को कुछ भी नहीं फील हो रहा है तो भी बताना। आज मैं ये बताने के लिए आई हूँ, कुछ ट्विन फ्लेम बिल्कुल सेम रास्ते पर चल रहे हैं और दोनों पार्टनर के बीच में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो रहा है, या यूं समझ लीजिए रिस्पेक्ट होने की शुरुआत हो रही है। क्योंकि मैं इस बात पे कहना चाहूँगी कि जो मैस्कुलाइन है, डिवाइन मैस्कुलाइन है, उनकी तरफ से अभी रिसेंट कुछ ऐसी चीज़ों का आभास होना शुरू हुआ है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। थोड़ा मैं उनके बारे में, एक हमारे पास कैंडल है, ये किसी वजह से, ये जो माचिस की तीली है, किसी खास वजह से इसमें मैंने लगाया है। तो मैं तो शुरू करते हैं कि वैसे ये कलेक्टिव में ही है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है ये रीडिंग, और उन कलेक्टिव में खासकर जो ट्विन फ्लेम बिल्कुल रीयूनियन के स्टेज पे हैं। मुझे नहीं पता कि ये रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, बट दोनों लोगों के बीच का जो सामंजस्य है, सॉरी गाइस, दोनों लोगों के बीच का जो सामंजस्य है
सोल लेवल पे बिल्कुल परफेक्ट है और एक दूसरे के लिए ही है। लेकिन थर्ड डायमेंशन में जो एक्शन की बात है, एक्शन लेना चाहिए, वो अभी दूर दिख रहा है। या ऐसा मान लीजिए कि अभी इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई खास इरादा नहीं है। ऐसा कलेक्टिव में दिख रहा है। क्योंकि जो डिवाइन मस्कुलाइन है, आपको सच बताऊं, कुछ तो डिवाइन कहलाने के लायक ही नहीं है वो ट्विन जर्नी में, लेकिन सच में वो उनकी पात्रता थर्ड स्टैंडर्ड की ही है, जिसको हम कहते हैं 3D लेवल या थर्ड डायमेंशन। तो डायमेंशन की भी बात आप छोड़ दीजिए, जो हम थर्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, इस स्टैंडर्ड के भी लोग हैं। मैं इतना दावे के साथ इसलिए बोल रही हूं कि क्लियर मुझे मैसेज मिला है। इतना भी कोई दर्जे पर उतरता है, वो मैसेज मुझे मिला है। तो उनके नाम के आगे डिवाइन लगाने, डिवाइन तो हम इसलिए लगा देते हैं कि हमें किसी का डर है, किसी से हमने शिक्षा ली है, इसलिए हमें डिवाइन लगाना पड़ता है। अदरवाइज ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब आप देखेंगे कि थर्ड लेवल पे भी, इस 3D जोन में भी कितनी बड़ी बड़ी चीजें, कितनी प्योर चीजें, इतने साधु महात्मा थे, साधु संत महात्मा, बड़े बड़े लोग हैं इस धरती पर, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लोगों से इंस्पायर होते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। और कुछ न कुछ अपनी लाइफ में वो कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, क्या ही कहना है, मैं अपनी बात बताऊं, कोई तारीफ की बात नहीं है कि मैं अपने बारे में, मैं बहुत शरारती रही हूं, लेकिन शरारत में मुझे कई चीज़ों की बड़ी खोज रही है। बचपन में ही हम लोग जब गांव में जाते थे, तो जो ये कुंभ का मेला लगने वाला है, जब कुंभ का मेला लगता था तो वहाँ पे हमारी पूरी फैमिली के लोग नहाने के लिए जाते थे। और पैदल जाते थे। मुझे नहीं पता, क्योंकि 2 बार 3 बार हम लोग गए हैं, नहा के आए, इतना दूर होता था। तो जाते टाइम में तो इतनी एक्साइटमेंट होती थी, उस उत्सुकता में थकावट नहीं पता लगता था, क्योंकि मेला देखने को मिलता था। नहाने के बाद फिर पिताजी से जिद कर करके ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये चाहिए, वो चाहिए। तो जो भी छोटे मोटे पॉकेट के हिसाब से खिलौने मिलते थे, चीज़ें मिलती थी, वो हम ले लेते थे। लेकिन जब हम घर आते थे तो इतना थक जाते थे कि हमें 2-2 दिन तक नींद आती रहती थी। उसी बीच एक बार मैंने पापा से क्वेश्चन किया कि हम इतना दूर, क्योंकि हम जा रहे थे तो जब रास्ते में थकान होती
तो कई लोग अपने बूढ़े पेरेंट्स को खटोला वाला वो डोली टाइप का डोली बना करके उसमें लेके जाते थे। तो पिताजी से जिद करते थे कि ये वाला हम लोगों के लिए भी बनवा दीजिए, हम लोग इससे जाएंगे। तो कहते हैं, पापा बोलते नहीं, यहाँ पैदल जाना जो है सार्थक होता है। तो उस पर मैं बहुत क्वेश्चन करती, जब पापा कोई आंसर दे देते थे फिर मैं सेटिस्फाई नहीं होती, फिर उसमें क्वेश्चन ऐसे निकालती थी कि इतना ये क्यों यहाँ पे आके लोग ऐसे इतना ठंड में आते हैं लोग, धुंध पड़ी होती है, धूप तो निकलता ही नहीं है, नदी का पानी और नदी के आसपास जो रेत होते थे और जो कोहरा होता था सब एक जैसा लगता था। तो पिताजी थोड़ी मोड़ी बात समझाते थे, ये कुंभ का मेला है, यहाँ पे वो किस तरह समझाते थे कि मतलब यहाँ पे अमृत का वो गिरा था, क्या बोलते हैं, अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी तो वहाँ पे नदी बन गया, ऐसे वो समझाते थे। तो इसको शुभ माना जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग नहाने आते हैं। तो बड़े होने के बाद, बहुत बड़े होने के बाद जब किताबें पढ़ने लगे, एक हमारे फूफा जी हुआ करते थे, वो धार्मिक किताबें वगैरह बहुत उसमें उनका, हालांकि वो इंग्लिश के लेक्चरर थे इंटर कॉलेज में, लेकिन वो धार्मिक पुस्तक भी बहुत पढ़ते थे। तो वो जब हमारे घर आते थे तो कोई ना कोई किताब लेके जरूर आते थे, 2-3 किताब लेके आते थे, उसमें से 1-2 छोड़ जाते थे, फिर आते थे ले जाते थे, फिर ऐसे करते थे। तो उसमें से कुछ ऐसी किताबें होती थी जो मैं जरूर पढ़ती थी। तो बाद में बहुत कुछ पता लगा उसके बारे में। तो कुछ चीजें पढ़ने के बाद एक मन में ना एक ऐसा डर आ जाता था कि जैसे हम कहीं कोई झूठ बोलते, स्कूल में झूठ बोलते, छुट्टी कर लेते तो दूसरे दिन जाते तो हम बुखार का बहाना लगाते, तो अंदर से दिल कांपता। कोई चीज घर में बिस्किट वगैरह कुछ होता, अगर हम मम्मी से छिपा के खा लेते, तो जब वहां पे झूठ बोलना होता तो अंदर डर लगता। तो वही बात जो किताब में लिखी होती थी वो बात सोच के याद आती थी। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूं कि पढ़ने लिखने से इतना तो फायदा होता है कि आपकी अंतर आत्मा में कहीं न कहीं आपको सच और झूठ का मतलब भी पता चल जाता है। लेकिन हम किताब तक पहुंचेंगे तब ना। एक अच्छा विद्यार्थी ही अभ्यर्थी बन सकता है या अभ्यासी बन सकता है। तो इसी बात से प्रेरणा लेकर के आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने जा रही हूँ कि एक इंसान को गॉड ने भी ऐसे उतार दिया, नीचे पैदा कर दिया, और खुद में उस इंसान को इतनी अवेयरनेस नहीं है और संस्कार भी ऐसे मिल गए। तो जब चारों दिशाओं से आपको पैरालाइज कर दिया जाए या पैरालाइज आप खुद हो जाओ, तो आप अंदाजा लगा लो कि क्या है आपकी लाइफ। तो देखते हैं कि कुछ ऐसी
डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन सेम पेज पर हैं, लेकिन 3D लेवल पे अभी एकजुट होने का कोई प्लान नहीं है। तो सबसे पहले मैस्कुलाइन की एनर्जी को चेक करते हैं। मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है? मैस्कुलाइन की एनर्जी 3D लेवल के लिए क्या सोच रहे Seven of Pentacles, Ten of Swords, King of Wands, Knight of Pentacles, Seven of Cups, Five of Swords, the Emperor, the Chariot, Death, Wheel of Fortune। कोई मैस्कुलाइन, देखो बार बार मैस्कुलाइन आ रहा है। कोई डिवाइन मैस्कुलाइन फाइनेंस को लेकर के बहुत परेशान है। उनको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया इस जर्नी में। पता तो है उनको, इस जर्नी का सारा कुछ पता है उनको, बट वो इस ख्वाबों ख्यालों में अब तक चलते आए कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा। फाइनली उसको लग रहा है कि अब ये सब खत्म हो रहा है। जो मैं ख्वाबों ख्यालों में था उसका कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसा किंग, ऐसी राजसी ठाठ, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स बताता है बड़ी कला होती है इनके अंदर, लेकिन अपने चेले को सब कुछ नहीं बताते। जैसे कुछ गुरु होते हैं, उनके दिमाग में ये बात चलती है कि अगर सारे तरीके बता दिए अपने चेले को, फिर तो ये मेरे बराबर हो जाएगा। इसलिए कुछ चीजें छिपा लेने की, बचा लेने की, चुरा लेने की, सीक्रेट रखने की प्रवृत्ति बनी हुई है। किसमें? डिवाइन मैस्कुलाइन में। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है डिवाइन लगाने के लिए, बट फिर भी चलो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक परमानेंट, कुछ भी, परमानेंट फाइनेंस, परमानेंट बिजनेस, परमानेंट रिलेशन, उनकी लाइफ में कुछ भी परमानेंट है नहीं, सिर्फ सोच रहे हैं।
और दोबारा से वो अपनी पिछली बात को सोच रहे हैं। जो ऑप्शन में लोगों को ढूंढ ढूंढ के जो एडवांटेज लेते रहे हैं, उसके बारे में उनके दिमाग में बातें चल रही हैं। लेकिन उनको इस बात का डर है, क्योंकि पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसा खतरनाक हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसको लेकर के वो सतर्क हैं। और उनको इस समय द एम्परर का कार्ड बताता है, उन्हें बहुत फिक्र हो रही है कि उनकी एज बहुत हो रही है और उनके पास कोई नहीं है, उनका मन बहलाने के लिए कोई नहीं है, उनका साथ निभाने के लिए कोई नहीं है। बहुत मेहनत किया उन्होंने अपनी लाइफ में, और किस एंगल से मेहनत किया, अभी भी वो इस गुरूर में हैं। क्योंकि आप मेहनत किस एंगल में करते हो जब आपको नहीं पता है। कहते ना कि आप किसी गलत डायरेक्शन में खूब मेहनत करते जाओ, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी प्रवृत्ति संजोए बैठा कोई मस्कुलाइन, जो बार बार अपनी एज और अपनी मेहनत का ही रोना रोते हैं। और सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में रखते हैं कि हम ट्विन फिल्म हैं, हम जुड़वा हैं, हम एक ही हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। सिर्फ दूसरे के बदौलत वो सोचते हैं कि उनका फाइनेंस मजबूत हो जाए, उनकी जोड़ी बन जाए, उनका टाइम पास हो जाए। ऐसे करेक्टर के भी डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं। अगर आप उनको फॉल्स ट्विन का भी नाम दे दो तो कोई दोष नहीं है, लेकिन सच में ऐसे हैं। दिव्यता है उनके आसपास, लेकिन उनमें वो दिव्यता काम नहीं कर रही है। इसका मतलब जब आदमी टास्क ओरिएंटेड नहीं होता तो यही होता है। और ये ट्विन फ्लेम की जर्नी टास्क से भरी होती है। उनको लगता है कि अगर ये जर्नी में कहीं से हमारे पास ऑफर नहीं आ रहा, इट मीन्स वो फेमिनाइन से उम्मीद लगाते हैं कि अगर वहां से ऑफर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सारा रिश्ता खत्म। और वो पहल इसलिए नहीं करेंगे कि इतना बड़ा गुनाह जो किया उन्होंने, ऐसा गुनाह, ऐसी गलती जो वीडियो पे बताने लायक भी नहीं है। बताया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, कभी तो बताना ही पड़ेगा। तो एक सह और भी मिल रहा है कि उनकी गलती पूरी तरह एक्सपोज नहीं हो पाई है, क्योंकि घर के आसपास कोई बात होगी तो घर वालों को तो आदमी बेवकूफ बना देगा। नहीं मम्मी ऐसे नहीं, नहीं दीदी ऐसे नहीं, नहीं बाबू ऐसे नहीं, ये नहीं वो नहीं। घर वालों को तो, क्योंकि घर वाले कहते हैं ना, ब्लड का रिलेशन बहुत खराब होता है। तो ऐसे में इंसान घर वालों को खूब
चूना लगाता, बेवकूफ बनाता, मनमर्जी करता। तो अब उसके जो घर वालों को चूना लगाने का जो क्रिया था उनके, या उनके प्रति जो उनकी प्रतिक्रिया होती थी, वो सारे एक्शन जो हैं डेथ की ओर जा रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये पॉजिटिव ही नहीं चक्कर लगाता है, ये चक्कर लगाता है। भाई लाइफ है, लाइफ तो चलेगी ही चलेगी। अब इस लाइफ में एक आदमी, दो भाई हैं, एक फैमिली में दो बेटे हुए, बड़े होकर दोनों भाई अच्छे खासे भाई बने। एक शराबी निकल गया और एक कामयाब बन गया। और उन दोनों की लाइफ में ये फॉर्चून अगर आता है तो आप क्या अंदाजा लगाते हो? तो वो कार्ड है कि अब देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन। मैं बिल्कुल किसी फीमेल के फेवर में या फिर मेल के अगेंस्ट कुछ नहीं कह रही हूँ। एक जबरदस्त मैसेज मिला है जो मैं रीडिंग के माध्यम से आपके सामने रख रही हूँ। चलिए, कोई डिवाइन फेमिनाइन, उनको पता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। जो चीज मेरी अपनी थी वो कहीं और खत्म हुई है। ये चीज डिवाइन फेमिनाइन के दिमाग से निकल नहीं रही है और इसका नतीजा तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका भुगतान उस पर्सन को करना पड़ेगा किसी भी सूरत में। जो ये चोट, जो ये झूठ, जो डिसऑनेस्टी अपनाई गई है बिना उसका भुगतान किए, डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में शांति नहीं आएगी। नोट कर लेना, लिख लो, अंडरलाइन कर लो, टिक मार्क लगा लो। जो डिवाइन फेमिनाइन की बात हो रही है उनकी लाइफ में दो पर्सनालिटी, दो पर्सनालिटी से निराश होकर के तीसरे डायरेक्शन में वो फेमिनाइन जा रही हैं। वो तीसरा डायरेक्शन फाइनेंस भी हो सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट होना भी हो सकता है, किसी अदर लॉयल पर्सनालिटी से मैचअप करने की भी बात हो सकती है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की दिशा बदल चुकी है।
फोर ऑफ पेंटिकल्स, कोई डिवाइन फेमिनाइन जिनको इस समय सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का, फाइनेंस के बदौलत अपना नाम रोशन करने का जुनून है। टू ऑफ पेंटिकल्स, वो डिवाइन फेमिनाइन दो प्रकार से पैसा कमाना चाहती हैं, इसीलिए अभी जगल कर रही हैं। टू टाइप्स के मनी पे उनका फोकस है। कोई फेमिनाइन, अब देखना अगर मैं कार्ड को मैच करूंगी, इतना करेक्ट कार्ड मैच हो रहा है मस्कुलाइन के कार्ड से कि आप हैरान रहोगे। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, अदरवाइज मैं ज़रूर बताती। फिलहाल आपको मैंने डिवाइन मस्कुलाइन को बता ही दिया है। अब देखो, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स का मतलब कि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में भी जो थर्ड पार्टी, यानी डिवाइन फेमिनाइन अगर किसी की थर्ड पार्टी रही हैं तो अब वो जो थर्ड पार्टी है वो आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन वहां से आउट होकर की, उस एरिया से निकल के, उस भीड़ से, उस एनर्जी से हट के डिवाइन फेमिनाइन जो है सेपरेट हो गई हैं। किसी टाइम में डिवाइन फेमिनाइन उस थर्ड पार्टी, कहने का तात्पर्य ये है कि जब थर्ड पार्टी का सिचुएशन था, बना हुआ था, तो उस एनर्जी में मिक्सअप थी डिवाइन फेमिनाइन भी। अब वहां से हट जाने के बाद वहां पे जो गॉसिप चल रही है, जो बातें हो रही हैं डिवाइन फेमिनाइन के बारे में, वो सीन यहाँ पे एक सेलिब्रेशन, मतलब किसी को ये खुशी हो रही है कि डिवाइन फेमिनाइन यहाँ से हट गई और किसी के लिए वो सेलिब्रेट करने का अच्छा खासा मौका मिल गया। अभी ये रिलेट करें अगर, तो आप ओके, क्वीन ऑफ कप्स, डिवाइन फेमिनाइन चाहती हैं किसी को कप ऑफर करना, 100%, 110% डिवाइन फेमिनाइन चाहती हैं फ्यूचर में, अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं। अभी तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन आने वाले फ्यूचर में खुद वो किसी को ऑफर करेंगी, और जिसे ऑफर करेंगी वो पास्ट का कोई नहीं होगा। अभी फिलहाल अबंडेंस की लाइफ में फेमिनाइन चल रही हैं, ये फीलिंग है उनकी, बहुत खुश हैं, प्रॉपर प्लान्ड हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
और डिवाइन फेमिनाइन ने जो गुरु दक्षिणा जहां से भी ली है, जहां से उन्होंने लेसन सीखा है, उसमें ये चीज उनके गुरु ने सिखाया है कि जितना मर्जी आपके साथ कोई लॉयल्टी दिखाए, आपको अपनी कुछ लॉयल्टी बचा के जरूर रखनी है। अपने शिक्षा को, अपने गुणवत्ता को पूरा नहीं किसी के सामने रखना है। कोई डिवाइन फेमिनाइन ऐसी मेंटालिटी बना करके अपनी लाइफ में जी रही हैं। ओह, कोई डिवाइन फेमिनाइन डेविल एनर्जी में चल रही हैं। डेविल एनर्जी का मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी की बात करता है। डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में आने का मतलब कि अगर उन्हें कोई अपने काबू में करना चाहता है तो डिवाइन फेमिनाइन गुस्से में आती हैं। क्योंकि ये एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन के लिए इसलिए आ रहा है कि कोई तो ऐसा है जो डिवाइन फेमिनाइन को काबू करना चाहता है और डिवाइन फेमिनाइन सोच तो रही हैं लेकिन रुख नहीं करेंगी, क्योंकि इस फेज से वो गुजर चुकी हैं। इस एनर्जी की वो शिकार हो चुकी हैं। इस एनर्जी में उन्हें धोखा मिला हुआ है। इस एनर्जी से उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। अभी भी डिवाइन फेमिनाइन को लेकर के किसी के घर में बहुत सारी बातें, बहुत गॉसिप हो रहा है और ये वही लोग कर सकते हैं जो इनसिक्योर होते हैं। और ये पता ही है आपको, गुनाह करने वाला आदमी हमेशा इनसिक्योर रहता है। वो बातों से, गॉसिप से, लंबे चौड़े झूठ से, बातों को ढकने के लिए बड़े सारे तरकीब अपनाता है। ऐसा चल रहा है। तो रीडिंग को खत्म ही करते हैं। जस्ट 2 कार्ड निकालते हैं एंजल की तरफ से कि एंजल क्या मैसेज दे रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। Okay. This situation will improve. बताया जा रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन का सिचुएशन इंप्रूव होगा, करना ही पड़ेगा, इंप्रूव होगा, जरूर होगा। अब देखते हैं फेमिनाइन की लाइफ में एंजल बताइए डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में। गॉड
गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई डिवाइन फेमिनाइन है, और भी नॉलेज लेने की ज़रूरत है, और भी कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहा जा रहा है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और कुछ जानिए और कुछ गैदर करिए, ऐसा डिवाइन फेमिनाइन को बताया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच आज की रीडिंग के लिए। आज की रीडिंग, आज मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था ट्विन फ्लेम पे कार्ड देखने का, बिल्कुल प्लान नहीं था, लेकिन सुबह का जो मैसेज है आफ्टर मेडिटेशन, इसलिए ज़रूरी हो गया। तो अगर मैं आपको सच बता पाई हूँ ज़रूर कमेंट करना, अगर झूठ लगा हो तो माफ़ करना, क्योंकि गलत सही चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, तो 100% तो कुछ भी नहीं होता। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।